नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है अल्मोड़ा अखबार के बारे में। अल्मोड़ा अखबार के बारे में बताना है। अल्मोड़ा अखबार जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था और बाकी जो इसके संपादकों के नाम हैं वो भी आपको बताना है, क्योंकि इनमें से कौन सा नहीं है ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो अल्मोड़ा अखबार का की मतलब कब शुरुआत हुई थी और इसका जो संपादन था किस किस ने किया था, ये आपको आज बताना है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कल का प्रश्न था उसके बाद शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल का जो दोस्तों जो प्रश्न था, पहले तो एक जो प्रश्न आया था वो श्रीदेव सुमन वाला, बाकी तो सही बताया था लेकिन उसी में ऊपर नीचे क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो गई थी, क्योंकि ऑप्शन सेम थे, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे 44 और 45 हो गया था और बाकी सब कुछ सही बताया था। और ये ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ, कई बार होता है और गलतियाँ दोस्तों ये हो जाती कभी कभी। और कल जो प्रश्न था वो था भूमि बंदोबस्त को लेके। तो सुदर्शन शाह ने 1823 में, तो लगभग ज़्यादातर लोगों ने सही दिया हुआ है 1823 में, और बाकी सभी ने उस गलती के बारे में भी बताया, तो अच्छी बात है। बाकी दोस्तों आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको भी दोस्तों इतना अगर कहीं पे हो जाता ऊपर नीचे तो आपको भी चैट बॉक्स में ज़रूर बताना है उसको। तो टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह के समय, दोस्तों जिन्हें नहीं पता है तो आप जरूर से इन्हें नोट कर लीजिएगा। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1860 में भवानी शाह। तीसरा 1873 में प्रताप शाह। चौथा भूमि बंदोबस्त 1903 में कीर्ति शाह। पांचवा भूमि बंदोबस्त 1924 में नरेंद्र शाह। और अंतिम भूमि बंदोबस्त, ये 5 भूमि बंदोबस्त हैं टिहरी रियासत के। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जिन्हें याद नहीं है दोस्तों आप इन्हें ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। तो लगभग सभी ने सही उत्तर बताया हुआ है। चंदू का पहला भूमि बंदोबस्त रतन चंद ने और गोरखाओं का पहला जोगा मल्ल ने। तो ये भी एक एक्स्ट्रा है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो शुरुआत होगी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। शिष्य, विद्यार्थी, अंतेवासी या फिर आश्रमवासी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला तो अंतेवासी वो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो गोस्वामी तुलसीदास की। और किस, ये आपको एलटी लेक्चर या कोई भी एग्जाम हो उत्तराखंड के और भी राज्यों के, तो हर जगह प्रश्न आता है। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवधी में। अवधी में की गई है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी ब्रिज में भी आता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी से विनय पत्रिका है वो आपको ब्रिज में देखने को मिलेगी। विनय पत्रिका भी इन्हीं की रचना है, वो ब्रिज भाषा में है। गीतावली, कवितावली वो भी ब्रिज भाषा में ही है। और रामचरितमानस ही है अवधी में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आयोग ने भी पूछा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो 3 तो इसमें गलत हैं और 1 शुद्ध है। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, क्या कागजात का निरीक्षण होता है। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, क्या परीक्षण होता है। या फिर अधिकारियों ने कागजात की जांच की, या अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो क्या सही होगा इनमें से, ये हो जाएगा अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ना कि और सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता। तो अनिल, अगर आपको इनके पर्यायवाची पता है तब आप उत्तर पर आसानी पहुंच पाएंगे। अनिल का दोस्तों ये होता है हवा, पर हवा इसमें आग पहले कर दिया तो ये तो होगा नहीं। बाकी जंगल तो है नहीं, विपिन, कांतार, अटवी ये सब है नहीं, बाकी जंगल ये हट के जाएगा। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा, अनल का तो होता है आग, तो यहाँ पर है आग, तो अनल का होगा आग पहले। अनिल है, अनिल का होता है वायु यानी कि हवा, और बाकी अनल का होता है आग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी दोस्तों शुद्ध है, बाकी यहाँ पर 3 अशुद्ध हैं
और सिर्फ एक शुद्ध है। तो दोस्तों शुद्ध जो यहाँ पर दिख रहा है बाकी अकाल हो गया, ये अकाल होता है, आप सभी को पता है। बाकी आजीविका होता है, आजीविका भी नहीं है इसमें, आजीविका आजीविका लिखा है। तो अनुग्रहित में दोस्तों इस तरह से होता है। तो बाकी बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये बिंदी भी रहती है और नौ भी रहता है। तो याद रखिएगा सन्यासी, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देशज से भी पिछली बार पटवारी में पूछे गए थे और भी एग्जाम में आते हैं देशज विदेशज शब्द से। तो यहाँ पर जैसे तत्सम तद्भव, तो यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। पिपासा, पूर्व, पलायन या फिर फुनगी। तो पिपासा दोस्तों वैसे ही पता चल रहा है कि ये तत्सम है, पूर्व भी हो गया, पलायन भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा फुनगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, फुनगी हो जाएगा देशज शब्द। अब इसका अर्थ क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर आपको बताओ तो चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा है और इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना या फिर छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बाकी जो आपने वो कस्तूरी मृग वाली जो बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि वो ढूंढते रहता है बार बार जंगलों में, तो पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला है, अब उत्तराखंड के क्वेश्चन आगे हैं, बाकी 7 ही प्रश्न थे, आज साहित्य से प्रश्न नहीं था क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या कम रहती है दोस्तों, इसलिए बाकी हर रोज़ रहते ही हैं। और बहुत जल्दी साहित्य के लिए अलग से दोस्तों 30 क्वेश्चनों का एक सेट, बाकी इससे पहले मैंने दिया हुआ है, आप लिस्ट में अगर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जीत बहादुर गुरुंग अगस्त क्रांति पौड़ी में हुई थी जो 1994 में, और परमजीत सिंह खटीमा कांड, जेठू सिंह मसूरी कांड, रामपाल रामपुर तिराहा कांड। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जीत बहादुर अगस्त क्रांति सही है, परमजीत ये जो खटीमा कांड है ये भी बिल्कुल सही है हमारा, और बाकी जेठू सिंह मसूरी कांड ये भी सही है। तो रामपाल दोस्तों ये रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड के ना होकर ये रामपाल हुए थे खटीमा कांड में। तो खटीमा कांड में तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को, मसूरी 2 सितंबर। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, 1979, 1982, 1980 या फिर 1985। तो इसका उत्तर होगा 1979 में की गई थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, 53 सिंह नेगी के अध्यक्षता में। अगला, अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है, भिलंगना, विष्णुगंगा, लक्ष्मण गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलकनंदा में जो सबसे पहली नदी मिलती है वो है लक्ष्मण गंगा, बाकी विष्णु गंगा भी है। तो पहले जो मिलती है वो ये हो जाएगा हमारा अलकनंदा में लक्ष्मण गंगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंत शिखर से, जो सतोपंत ताल है, अलकापुरी बांग हिमनद से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, वन संबंधित भारत का प्रथम कानून भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया, 1857, 1869, 1865 या फिर 1871। तो इसका उत्तर रहेगा 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 1865 में जो भारत का प्रथम जो उसमें वन जो महानिरीक्षक थे वो डिट्रिज बेंडिज थे, तो डिट्रिज बेंडिज, तो वो भी आपको याद रखना है। और 1865 हो जाएगा भारतीय वन अधिनियम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी ऊपरी गंगा नहर जिसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ये भी याद रखेगा, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। तो ऊपरी गंगा नहर का, ये हरिद्वार की बात चली, ऊपरी गंगा नहर, और लॉर्ड डलहौजी ने किया था उत्तराखंड की सबसे पुरानी जो गंगा नहर है। तो इसका निर्माण किन वर्षों के मध्य कराया गया। तो बाकी डलहौजी तो कार्यकाल 1854 आपको दिख ही रहा होगा, बाकी ये 1815 है, ये 1950 है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि डलहौजी के कार्यकाल के हिसाब से, तो हम वैसे आंसर टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, 1842 से 1854। अगला दोस्तों, इसके बारे में ये प्रश्न पहले जैसे हर रोज़ जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी तरह से दोस्तों जैसे आज अल्मोड़ा अखबार के बारे में है, तो ये भी मैंने कुछ दिन पहले पूछा हुआ था। तो उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई। तो आयोग भी दोस्तों इसी तरह से प्रश्न पूछता है, उत्तराखंड
उत्तरांचल, क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड जो नाम है 2007 से 1 जनवरी 2007 से, बाकी उससे पहले आप सभी को पता है कि उत्तरांचल था। और बाकी इस तरह से प्रश्न पूछा हुआ है। तो जल संस्थान की स्थापना बाकी सनी में पूछा है 2002, 2001 या फिर 2000। तो इसका सही उत्तर सभी ने बताया भी था 26 अगस्त 2002 को। कहाँ है? तो देहरादून में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों इनमें से बताना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग उधम सिंह नगर, मैग्नेसाइट उद्योग अल्मोड़ा, और दिया सिलाई उद्योग ये नैनीताल, कागज उद्योग बागेश्वर। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सूती वस्त्र आप सभी को पता है कि काशीपुर उधम सिंह नगर बहुत ज़्यादा है यहाँ सब, तो ये भी है। और मैग्नेसाइट अल्मोड़ा बिल्कुल है। दिया सिलाई नैनीताल ये भी सही हो जाएगा। बाकी कागज़ के लिए बागेश्वर है, तो ये भी नैनीताल करेंगे। तो आप सभी को पता है कि लाल कुआं में सबसे एशिया की जो बड़ी पल्प बोर्ड है वो है लाल कुआं में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 कब तक प्रभावी रही। 2015 वाली है। बाकी जो एक बुक में थी कि मतलब कि जो एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति वो 1 अप्रैल 2008 को तो हुई थी, 1 अप्रैल 2008 से, और बाकी वो 31 मार्च 2018 तक रही थी। और ये वाला तो अलग प्रश्न है, पर यहाँ पर है जो उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति 2015 ये कब तक रही थी। तो ये रही थी 2020 तक। तो ये हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2020। तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में दूसरी विधानसभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे। अब दोस्तों अभी तक सिर्फ आप सभी को पता है कि 4 बार चुनाव हुए हैं, और बाकी यहाँ पर पूछा है कि दूसरी बार। तो 2007 तो है, बाकी जनवरी फरवरी, पर आपको यहाँ पर डेट याद रखनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर रहेगा 21 फरवरी 2007। तो पहले में दोस्तों कब, 14 फरवरी 2002। तो 2002, 2007, फिर कब आएंगे 2012 में, और 2012 में कब, 30 जनवरी। 2012 में 30 जनवरी, और फिर उसके बाद 12 के बाद 5 तो 2017 में। तो 2017 में हुए थे 15 फरवरी को, 15 फरवरी। तो इसका उत्तर रहेगा 21 फरवरी 2007। अब बाकी देखने वाली बात होगी कि जो 2022 में है तो चुनाव जनवरी फरवरी इन्हीं माह में होंगे। बाकी अभी तक हमने देखा कि जब जो 4 बार हुए हैं तो जनवरी या फरवरी में ही हुए हैं, तो देखने वाली बात होगी कब होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सरोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी। अजय पाल, कनक पाल, सुदर्शन शाह या फिर सोमपाल। तो सरोला ब्राह्मणों की जो प्रथा शुरू की थी दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा अजय पाल ने। और इसके अलावा जो सरोला ब्राह्मण है उनकी तरह ही रुद्रचंद ने भी चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। तो ये इसका उत्तर रहेगा हमारा अजय पाल। अगला प्रश्न है धर्माधिकारी नाम से किसे जाना जाता है। महीधर शर्मा, हेमती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी या फिर दुर्गा प्रसाद। तो गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन, तो ये तो नहीं। विकास पुरुष एनडी तिवारी। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा धर्माधिकारी, बाकी हिमपुत्र भी कहा जाता है इनको। ये हो जाएगा इसका उत्तर धर्माधिकारी महीधर शर्मा। अगला प्रश्न है नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो है। तो ये नेपा नगर दोस्तों एमपी में है, और एमपी मध्य प्रदेश में। बाकी किसके लिए जाना जाता है, उर्वरक, हथकरघा, अखबारी कागज या फिर सीमेंट। तो इसका उत्तर होगा अखबारी कागज के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेतन तथा भत्ते, प्रमुख आर्थिक सहाय, पेंशन या फिर ब्याज अदायगी। तो इसका उत्तर रहेगा ब्याज अदायगी, ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में पूछा गया था। अगला है दोस्तों ये प्रश्न कहाँ आया है, तो समीक्षा अधिकारी में आया हुआ है। तो आपके लिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। चीन, ये हो गया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो दोस्तों पिछली बार यूकेपीएससी ने पूछा था कि सबसे कम किसके साथ सीमा लगती है। तो वो भी इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो अफगानिस्तान है। और बाकी इनमें से भी जैसे सबसे ज़्यादा चीन के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है 4096। तो ये ऑप्शन में ना रह करके फिर जो दूसरा ऑप्शन होगा जैसे चीन के साथ है फिर 3488, तो ये ऑप्शन में रह सकता है। और बाकी नेपाल के साथ तो सीमा लगती है, हमारी भी उत्तराखंड से भी लगती है नेपाल के साथ, जैसे पिथौरागढ़ है और चंपावत धमसिंह नगर। तो लगभग कि नेपाल के साथ जो लगती है वो 1750-51 के आसपास लगती है, 1751 के आसपास। और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा
ये जो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और क्योंकि वह पानी भी बचाती है, वह कौन सी है? लाल, ये मिट्टी की बात कर सकते हैं हम, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, तो ये काली मिट्टी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, ये तो हाईकोर्ट से संबंधित है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 249, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? अभी तक 2 ही बने हैं और अभी वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में है, उनका नाम है राजीव कुमार। तो जो वर्तमान में है उनका नाम है राजीव कुमार। और बाकी उपाध्यक्ष पूछा है, तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अरविंद पनगड़िया, और अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के पीएम, तो पीएम होते हैं अध्यक्ष, और बाकी इसका रहेगा अरविंद पनगड़िया, तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी नीति आयोग जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिपिटक है, शील समाधि संघ है, सत्य अहिंसा या करुणा, या फिर बुद्ध धम्म संघ। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो राजा राम मोहन राय नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर, पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, नंदा जागर पुस्तक के लेखक हैं बसंती बिष्ट, राधा भट्ट, दुर्गाचरण काला, या फिर शिवानी। तो नंदा जागर जो पुस्तक है दोस्तों, ये बसंती बिष्ट इसका सही उत्तर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बाकी राधा भट्ट से हिमालय की बेटी पूछा गया था, बाकी शिवानी की बिस्कन्या, 14 फेरे, ये सब, बाकी दुर्गाचरण के हलसन साहिब और गढ़वाल, ये सब, तो ये हो जाएगा इसका बसंती बिष्ट। अगला, राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? भूलेख, मोदी केयर, केदारखंड या देवभूमि। तो देवभूमि नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, राजा प्रद्युम्न शाह कब वीर गति को प्राप्त हुए? तो आप सभी को पता है कि 1804 में, तो 1804, बाकी सन अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे, बाकी 1804 एक ही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा 14 मई 1804 को, तो प्रद्युम्न शाह, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और बाकी फिर प्रद्युम्न शाह के बाद आते हैं फिर सुदर्शन शाह, फिर टिहरी में अपनी राजधानी ले जाते हैं। अगला है, राज्य में डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो 2015 में किया गया था दोस्तों ये, और ये किया गया था देहरादून में। ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है कि उत्तराखंड में, तो भी अगर तुक्का भी मारना हो तो देहरादून में हुई इतनी। अगला, नैनीताल में रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? 1885, 1985, 1900 या 1983। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1985। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी 30 में से स्कोर कितना रहा चैट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।